पाकिस्तान के दोस्त तुर्की पर भारत का वार अब और ज्यादा तेज हो रहा है। अभी तक भारत सरकार के स्तर पर तुर्की के खिलाफ कोई ठोस फैसला, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तुर्की जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ आकर भारत को तेवर दिखा रहा है, उसके बाद अब तक भारत पूरी तरीके से भूमिका में आया भी नहीं और तुर्की को नुकसान पहुंचना शुरू हो चुका है। किसी भी देश की सरकार को चोट पहुंचाने के लिए सबसे सही तरीका है उसके व्यापार पर चोट करना, और इसकी शुरुआत भारत में हो चुकी है। बॉयकॉट तुर्की के साथ ही अब तुर्की के बाकी व्यापारों के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। भारतीय विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द किए जाने पर तुर्की की कंपनी सेल्बी एविएशन की ओर से बयान जारी हुआ है। अब बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत और भ्रामक जानकारी को हम खारिज करते हैं। कंपनी ने खुद को पूरी तरह भारतीय कानूनों के तहत संचालित पेशेवर और निष्पक्ष संस्था बताया। कंपनी ने कहा कि वह किसी भी विदेशी सरकार, राजनीतिक दल या व्यक्ति से जुड़ी हुई नहीं है। बता दें, भारत सरकार ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी सेल्बी एविएशन का सिक्योरिटी क्लियरेंस का करार तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यानी तुरंत प्रभाव से यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उठाया गया कदम बताया जा रहा है, जिसकी पुष्टि भी एक आधिकारिक आदेश में की गई है। यह भारत का आधिकारिक स्तर पर तुर्की के खिलाफ पहला फैसला है। भारत के इस एक्शन के बाद तुर्की की कंपनी सेलेबी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका स्वामित्व 65% अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के पास है, जो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, यूएई और पश्चिम यूरोप जैसे देश से हैं। इस 65% में 15% हिस्सेदारी एक डच कंपनी अल्फा एयरपोर्ट सर्विस बीवी के पास है, जबकि तुर्की के सेलिबोगलू परिवार के 2 सदस्यों जान और कैनन सेलिबोलू के पास संयुक्त रूप से 35% की हिस्सेदारी है। दोनों किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। सेलेबी ने सुमेई अर्दगॉन यानी तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगन की बेटी से किसी भी प्रकार के संबंध या स्वामित्व को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि ना तो कंपनी में उनका कोई निवेश है और ना ही उनकी कोई भागीदारी। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की खबरें चल रही हैं, जिसे लेकर अब सेल्बी एविएशन जवाब दे रहा है। शेयर मार्केट में सेल्बी एविएशन के स्टॉक्स जिस स्तर पर गिरे, उसके बाद तो तबाही मच गई थी। सेल्बी एविएशन बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पर था, यानी कंपनी इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है। भारत के एक फैसले के बाद इस कंपनी की बर्बादी शुरू हो चुकी है। इससे पहले भारतीय कंपनी अडानी पोर्ट्स होल्डिंग ने भी इस बॉयकॉट में शामिल होना सही समझा। खबरों की माने तो कंपनी ने मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए तुर्की की कंपनी सेलेबी के साथ ग्राउंड हैंडलिंग रियायत समझौते को खत्म कर दिया था। भारतीय कंपनी ने यह भी कहा कि सेलेबी को निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी ग्राउंड हैंडलिंग सुविधाओं को तुरंत कंपनी को सौंपने का निर्देश दिया गया है। सिक्योरिटी लाइसेंस रद्द होने पर सेलेबी की सफाई भी सामने आई। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ना हम तुर्की की कंपनी है और ना अर्दगॉन परिवार से हमारा कोई नाता है। इन सब के बाद पूरी तरीके से फंस चुकी सेबी कंपनी अब इधर उधर भाग रही है, इस उम्मीद में कि उसे कोई सपोर्ट मिल जाए। लेकिन बड़े स्तर पर भारत द्वारा की गई स्ट्राइक के बाद इस कंपनी के वारे न्यारे हो चुके हैं। हालात तनावपूर्ण हैं और इसे बचाने के लिए सेलेबी भरपूर कोशिश कर रहा है।